लोकसभा क्षेत्र के अंदर अंतिम 7वें चरण के दौरान चुनाव चल रहा है, क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहूँगा कि मैं अपना मत का प्रयोग करके आ चुका और जो स्थिति है अपने गोपनीय मतदान हो रहा है। सभी लोग गुप्त मतदान कर रहे हैं और वोट के समय अभी यहाँ बोलना उचित नहीं है क्योंकि वोट पर प्रभाव पड़ेगा। जो रिजल्ट है सब लोग जान रहा है, सीधा सीधी टक्कर यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा से नजर आ रही। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के संबंध में पब्लिक का कहना है कि 10 वर्षों में कभी नज़र नहीं आया, जिसके चलते नाराजगी व्याप्त है। उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं, खामियाजा भुगत रहे हैं। गलती किए हैं तो गलती से माफी मांगे कि उनसे गलती हो चुकी है, पुनः गलती नहीं करेंगे। इसके लिए बार बार जनता से अपील किए हैं कि अब एक बार उनको मौका देकर दीजिए। 5 वर्ष मुझे सीखने में लग गया, शायद अब सीख चुके हैं। आने वाला दिन शायद उसका प्रयोग करेंगे। आपको इस चुनाव में क्या लगता है? इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी किसी भी हालत में। जिस प्रकार से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी VTR बढ़ाने के लिए जो है लगातार अपना अभियान चलाई, चुनाव आयोग भी इस पर सख्त है कि जो है मतलब मतदान प्रतिशत बढ़े। लेकिन मतदान प्रतिशत जो है पिछले बार जब चुनाव हुआ तो 6 चरण का चुनाव हुआ, उसमें कहीं भी मतदान प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इस बार आपको क्या लगता है? वृद्धि अभी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी तो सबसे पहला कारण है कि गर्मी के कारण मतदाताएँ निकल नहीं पा रही है और दूसरे लोगों को रुझान कुछ कम हुआ है सरकार के प्रति। लोगों की नाराजगी थी, लोग व्यक्त कर रहे थे, मगर अभी भी सरकार के प्रति लोग को न रुझान होने के बावजूद भी उनकी आशा रखा है कि मोदी सरकार ही कुछ कल्याण कर सकती। कोई भी चुनाव हो रहा है तो उसमें जो है आपको धारा 370, 35 से मोदी की गारंटी की बात की जा रही है एनडीए की तरफ से, लेकिन इसका प्रभाव जो है पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है और स्थानीय मुद्दा जो है कायम है और स्थानीय के आधार पर भी जो नए प्रत्याशी हैं उनको भी लोग वोट कर रहे हैं, वोट करने के मन बनाए हुए हैं। ऐसा आखिर क्या कारण हुआ? कुछ ना समझी कहा जाए, जो लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, देश के हित के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे नादान व्यक्तियों के बारे में कहना मैं क्या बताऊँ। कुछ लोग क्षेत्रीय पार्टी को, कुछ लोग निर्दलीय पार्टी को वोट दे करके अपने वोट को बर्बाद करते हैं। जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। पवन सिंह भी इस बार चुनाव मैदान में आए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से और इंडिया गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह भी चुनाव मैदान में हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और पवन सिंह के तरफ जो है रुझान लोगों का देखा जा रहा है और इंडिया गठबंधन का भी जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रति नाराजगी है, उपेंद्र कुशवाहा के प्रति। आप लोगों का कहना सही है। पवन सिंह एक नए उतरे हुए हैं, अब एक किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं जो उनके ही स्वजातीय के युवा वर्ग उनको सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर जो भारत के विकास के बारे में सोचता है, वह चाहे किसी की जाति के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों, सभी लोग एनडीए को मदद करने के लिए तैयार करते हैं। खासकर बिहार यूपी में जब चुनाव होता है, बंगाल में चुनाव होता है तो विकास का मुद्दा गौण हो जाता है और जाति धर्म के आधार पर ही बंटवारा करके लोग मतदान करना शुरू कर देते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? ऐसी संरचना बन चुकी है 2-3 राज्यों का, जैसे आपने नाम दिया यूपी, बिहार, बंगाल। यहाँ एक जातीय समीकरण की हवा बन चुकी है और आज नहीं कल भी था, मगर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है मोदी सरकार के काम काज से। मोदी सरकार का काम बहुत लोगों को दिखाई देने लगा है। अब अंधभक्त कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग क्या बताएं, जो बता रहे हैं कि निर्दलीय को वोट डाल दे, फल्ला को लोगों को डाल दे रहा है। जो देश के बारे में सोचता हूँ कि देश मुझे कहाँ ठीक कहाँ आज है, कल कहाँ भेजना है, वैसे लोग कभी गलत नहीं कर सकते। इस बार तो चर्चा यह भी है कि एनडीए के लोग ही एनडीए में भीतरघात कर रहे हैं। देखिए, कहना आसान है पर प्रूफ देना मुश्किल है। अगर तो प्रूफ दिला दे, पार्टी के लोग ही एक पार्टी को विरोध कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई प्रूफ दे पाएंगे। ऐसे अनुमान सब कोई लगा रहा है। अगर आप कह रहे हैं तो हम आपकी बात को नकार भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है वो कहाँ से किसी एंगल से देख रहा है। विगत दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ आपको
डेहरी सुहरा हवाई अड्डा पर आना था, तो उसके पहले जो है औरंगाबाद के सांसद, निवर्तमान सांसद सुशील कुमार सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। उसमें भी इस बात को उठा था कि जो है मतलब भीतरघात कर रहे हैं एनडीए के लोग। तो उन्होंने कहा था कि भाजपा की जो है इस पर पैनी नज़र है, और वैसे जो भी दोगलापनाई करने वाले होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेगी भाजपा। आप लोग मीडिया वाले हम लोग से ज़्यादा जानते हैं और जितनी बातें हमसे आप पूछना चाहते हैं, बिल्कुल आप मोदी जी की जिस दिन कार्यक्रम हो रही थी तो वो कुछ लोगों को अपनी पैनी नज़र थी, मगर वह स्पष्ट दिखी नहीं। लोगों ने आकर दिखाने का काम किया और मुझे लगता है कुछ परिवर्तन हुआ भी है। इस बार आपका स्थानीय मुद्दा क्या है, किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ स्थानीय मुद्दा यह रखते हैं कि हम जिस काराकाट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनका स्थान सोन नगर है। यह सोन नगर में बहुत बड़ी मुद्दा है कि रोड अंडर ब्रिज, जो आप अभी आए होंगे तो रोड अंडर ब्रिज जो एक संकीर्ण पुलिया में पार करके आते हैं, संकीर्ण पुल है। संकीर्ण पुल है। पुलिया में एक गाड़ी मोटरसाइकिल जाने के बाद दूसरी कार या चार गाड़ी नहीं जा सकती है। उसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़े हैं, लोगों से मांग किया है कि जो भी सांसद अभी हम लोग को क्षेत्र में आए थे सबसे मांग की गई है। और हम लोग को उम्मीद है कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे, इस कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि उनसे हम लोगों ने अपील किया है और हम उम्मीद करें भी है कि हम इस कार्य को वो तो तभी संभव है जब रेलवे पुल को हाइट किया जाए। हाइट करने ही की बात है, तो सरकार अपना व्यवस्था बनाएगी। सभी जगह ये बन रही है, हम लोग ऐसा रखते हैं कि हम